बीते दिन गोड्डा नगर के एक होटल में झारखंड राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ द्वारा बैंक के स्वर्ण जयंती वर्ष का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में न केवल बैंक के 50 वर्षों के सफर को याद किया गया, बल्कि वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण बैंकों के सामने आ रही चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा की गई। इस मौके पर कर्मचारी संघ ने कई गंभीर मुद्दों को उठाया, जिनमें सबसे अहम था डिजिटाइजेशन की कमी। वक्ताओं ने बताया कि आज जब पूरे देश में बैंकिंग डिजिटल हो रही है, तब भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे बैंक कर्मचारी तकनीकी संसाधनों के अभाव में पिछड़ रहे हैं, खासकर सुदूर गांव में। वहीं इसके अलावा स्टाफ की भारी कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। कर्मचारी संघ ने बताया कि कई शाखाओं में कुछ कर्मचारियों के भरोसे पूरा बैंक चल रहा है, जिससे न केवल सेवा प्रभावित होती है, बल्कि कर्मचारियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कारण ग्रामीण जनता को समय पर बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं यह स्वर्ण जयंती समारोह केवल एक जश्न नहीं था, बल्कि यह एक मंच बना जहां से बैंक कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की और ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल की। Sir, what kind of problem regional rural bank facing? Actually, regional rural banks, facing the problem is that the main issue is that recruitment. Staff shortage is the main मुद्दा. That we know that there is that manpower policy approved by the government, passed in the parliament, and that notified in the gazette. But that is not taking place, and recruitment is not taking place to the that is sufficient manner. That's number one. Number two is that in the sub-staff cadre, there was no recruitment for the last 2 decades. I think more than 2 decades there was no recruitment. So these two issues we are facing as the main thing. And the other main issue that we are facing is that there is a sponsor bank, and sponsor banks are many of the excepting one, all are national commercial banks, sponsor banks. And on the one hand they are sponsoring, and the other hand they are the competitors of ours. So they are, on one hand they are sponsoring, and the other hand they are the competitors in our field, in the field. So the demand is that government is to remove this sponsor bank system, and there should be a sponsor bank free RRB system. So now government of India is ready to form one state, one RRB, and now that is going to be 28 RRBs in the country. So that should be our demand. From the year 1980, we are demanding that one state, one RRB, and above all, there should be an apex umbrella called National Rural Bank of India. If National Rural Bank of India is formed, these RRBs, they can cross-subsidize. This cross-subsidization, because now sometimes there may be scope for deposit, sometimes some place there may be scope for lending. So if National Rural Bank of India is formed, this cross-subsidization, we can do cross-subsidization. What's your name, sir? Your name, sir? Myself, Rajivan, President, ARRBA, and Sagun Sukla, our that national spokesman. क्या पर्पस था सर इस मीटिंग का? पर्पस तो ये एक बहुत ही राष्ट्र हित में हमारा पर्पस था, क्योंकि आरआरबी का ये 50 वर्ष का सफ़र चल रहा है, 2 अक्टूबर 2024 से 2 अक्टूबर 2025 तक का। तो ये आप लोगों को बताना, जनप्रतिनिधियों को बताना, कुछ ग्राहकों को बताना, और अपने संगठन के प्रमुख लोगों को बैठ के शेयर करना 50 साल में। अगली रणनीति भी बनाने की, अगला कदम कैसा होगा। जैसा अभी आपने हमारे प्रेसिडेंट से पूछा, मेरे समझ में आरआरबी की अब जो मेन समस्या है कि अब एक राज्य स्तरीय, चलिए झारखंड में तो पहले से था, लेकिन पूरे भारत में अब राज्य स्तरीय ढांचा हो गया है। अब टेक्नोलॉजी, अगर जो आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने कस्टमर के बीच में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं, वो सारी की सारी एज इट इज़ हमारे पास भी होनी चाहिए।
आपको आश्चर्य होगा कि 50वें वर्ष में बैठे हैं और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का जो है स्पॉन्सर्ड कौन है? भारत का सबसे बड़ा बैंक, दुनिया के अंदर 25वें स्थान रखने वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बतावे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में कितने एटीएम लगे हुए हैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के? ये बतावे क्या मोबाइल बैंकिंग सुविधा इन्होंने बेहतरीन दे रखी है? एक भी टेक्नोलॉजी, आपको ताजुब होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 9 आरआरबी हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और एक भी एटीएम उन्होंने नहीं लगाए आरआरबी की। ये क्या है मतलब? इसी तरह सारे नेशनलाइज बैंकों का हाल है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी से ही प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हमारा ये प्रचार प्रसार, ये लोग एक साजिश के तहत इस सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज से 6 महीने पहले और 1 साल पहले संसद में और संसद के बाहर वित्त मंत्री जी ने ये चीज़ कहा था कि स्पॉन्सर्ड बैंक टोटल सारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें। ज़रा आप समीक्षा कर लीजिए, उसकी पता कर लीजिए। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम आज जो 40 करोड़ कस्टमर लेके हम गौरवान्वित हो रहे हैं, अब गांव का भी कस्टमर ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी नहीं जानता, उनके बच्चे सब टेक्नोलॉजी जानते हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड भारत सरकार से है कि अब हमको राज्य स्तर पर विभिन्न स्पॉन्सर्ड बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से कंपटीशन करने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा समान ढांचा चाहिए। दूसरा सबसे प्रमुख बात है रिक्रूटमेंट। लगभग आप समझ लीजिए 50,000 लोग, हम सब लोग रिटायर हो चुके हैं और हमारे बदले में कोई भर्ती नहीं है। एक मतलब कस्टमर बढ़ते चले जा रहे हैं। कस्टमरों के प्रति जितने भी सरकार के काम हैं उससे बैंकों में एक भारी दबाव बढ़ रहा है। तमाम सरकारी योजनाएं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जो कुछ काम है सब बैंकों के अंदर हो रहा है और रिटायर के बदले में कोई आदमी नहीं दे रहे हैं। हमें बड़ा ताजुब है जिन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो खाली जगह को नहीं भर रहे हैं। आज पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में 4 लाख जगह खाली पड़ी हुई हैं पिछले 10 साल से। और इससे कौन प्रभावित हो रहा है? कस्टमर प्रभावित हो रहा है। एक उदाहरण बताते हैं, बड़ी खुशी हुई कि बैंक वालों का 15% वेतन बढ़ गया है। अरे जब एक आदमी के बदले एक आदमी 2-2, 3-3 आदमियों का काम कर रहा है तो 15% दे के कोई एहसान कर दिया क्या आपने? जो है जब हम 3 आदमियों का काम कर रहे हैं, 3 नौजवान लड़कों का काम एक आदमी कर रहा है बैंक के पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, और वो आदमी ये चीज़ वो सरकार वो कर रही है जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। तो ये प्रॉब्लम है कि 40,000 आदमी इमीडिएट ज़रूरत है। 22,000 डेली वेजर में 300, 400 रुपये में काम कर रहे हैं। तब अब दूर दूर से ब्रांच मैनेजर और स्टाफ आता है, वो लोकल होते हैं, पूरी जान चली जा रही है उनकी, लेकिन उनको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अरे कौन सी ऐसी संस्था है जहाँ कोई योजना ना आती हो उनको कंफर्म करने की? इसके पहले ग्रामीण बैंक में कंफर्म होते थे, अब नहीं हो रहे पिछले 10 साल से। ये सब चीज़ें जो मौतिक रूप से लोगों के जीवन और उनके पेट की बातें हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी अन्याय हैं और ग्रामीण बैंक भी इससे सफ़र कर रहा है। जी जी, मैं सगुण शुक्ला जो है, मैं इस केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया रीजनल का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।